बरसात की फुहारों के बीच जब बारात घर के आंगन में उतरी तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। ढोल नगारों की आवाज, फूलों की महक और कन्यादान की तैयारी, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का दृश्य लग रहा था। लेकिन उसी शोरगुल के बीच एक लड़की की आंखें भीग रही थीं, भीतर ही भीतर। ये आंसू खुशी के नहीं, जिम्मेदारियों के डर से थे। उसका नाम था संयुक्ता। माँ ने कहा था, बेटी अब इस घर की इज्जत तू है। सास को माँ मानना, ससुर को पिता और पति को देवता। उसने आंखें बंद की और 7 वचन ले लिए, पर वो क्या जानती थी कि इन वचनों के पीछे 7 जख्म छिपे हैं। शादी के बाद जब पहली बार उसने ससुराल की चौखट पर पांव रखा तो घर की दीवारें एकदम ठंडी थी। कोई मुस्कान नहीं, कोई प्यार नहीं, बस एक औपचारिकता सी। सास के चेहरे पर तटस्थता थी और ससुर की आंखों में मूल्यांकन। बहू खाना बनाना आता है, यह पहला सवाल था सास का। संयुक्ता ने धीमे से सिर हिलाया। अच्छा है, यहाँ काम ही करना होता है, ऐश नहीं, सास ने कहकर पीठ मोड़ ली। सन्नाटा सा घर। संयुक्ता ने पहले दिन ही घर को अपनाने की कोशिश की। वह सुबह 4 बजे उठी, पूजा की थाली सजाई और रसोई में घुस गई। सास की पसंद की चाय, ससुर के नाश्ते की तैयारी और घर के हर कोने को साफ करने की कोशिश। पर बदले में मिला क्या? बहू, ये चाय बिल्कुल फीकी है। हमारी तबीयत ऐसे चाय से और बिगड़ जाएगी। तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है, एक कप चाय तक नहीं बना सकती। संयुक्ता चुप रही। उसकी आंखों में हल्की नमी तैर गई, लेकिन उसने आंखें नीचे कर ली। उसे सिखाया गया था, बहू पति की आंखें बंद थीं। संयुक्ता का पति विवेक एक सरकारी नौकरी में था। रोज सुबह जाता, शाम को लौटता। घर आने पर माँ बाप बताते, तुम्हारी बीवी तो पूरे दिन कुछ नहीं करती, आराम फरमाती है, हम पूरे लोग घर का सारा काम कर रहे हैं। विवेक झुंझला जाता और संयुक्ता से कहता, थोड़ा हाथ बंटा लिया करो यार, माँ बाप बुजुर्ग हैं, हर बात पर शिकायत आती है। संयुक्ता कुछ कहती नहीं। वह जानती थी कि माँ बाप और बेटे के बीच दीवार नहीं बनना है। वह सोचती, अगर मैं कुछ कहूंगी तो विवेक के मन में माँ बाप के लिए कटुता आ जाएगी, घर टूट जाएगा। और वह फिर चुप हो जब हाथ उठा। विवेक के बाहर रहने के दौरान संयुक्ता पर मानसिक बोझ के साथ शारीरिक मेहनत का पहाड़ भी टूटता रहा। सासू माँ रोज नए काम देती, कभी पूरा घर धोना, कभी गाड़ी की सफाई, कभी कपड़े इस्त्री। एक दिन ससुर ने कहा, बहू मायके से तो कुछ नहीं आया, तुम्हारे माँ बाप भी खाली हाथ भेज दिए। संयुक्ता का धैर्य टूटने लगा था, लेकिन फिर भी वह चुप रही। फिर एक दिन शाम को जब विवेक आया तो माँ ने कहा, बहू हमसे बदतमीजी करती है, बोलने लगी है। विवेक ने गुस्से में आकर कहा, संयुक्ता तुम्हारा ये नया रूप देखना बाकी था। और पहली बार उसका हाथ उठा। संयुक्ता को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा पर किसी ने पत्थर मार दिया हो। पर अब वह चुप नहीं थी। वह अगले दिन सुबह उठी, काम किया, लेकिन इस बार बिना झुके। जब सास ने कहा, बहू दाल पतली है, संयुक्ता ने पहली बार कहा, आप बताइए कैसे बनती है, मैं सीख लूंगी। लेकिन एक बात कहूं, मैं कोई मशीन नहीं हूं, इंसान हूं, थकती भी हूं। घर में सन्नाटा छा गया। सास ससुर के चेहरे तमतमा गए। उन्होंने कहा, अगर इसी तरह जवाब देती रही तो घर से बाहर निकाल देंगे। संयुक्ता ने चुपचाप आंखों में आंसू छिपाते हुए सिर झुका लिया, लेकिन अब वह अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन विवेक अचानक ऑफिस से जल्दी आ गया। उसने घर में जो देखा वह दृश्य उसकी आत्मा को हिला गया। पिता गाड़ी धो रहे थे, लेकिन साथ में नौकर को काम समझा रहे थे। माँ आराम कर रही थी और संयुक्ता पूरे घर में अकेले काम कर रही थी, झाड़ू, बर्तन, खाना, कपड़े, सब कुछ। माँ पिता ने उसे देखते ही कहा, अरे बेटा तू आ गया, देख बहू कैसे सारा काम छोड़कर आराम करती है। लेकिन विवेक की नजरें सच्चाई देख चुकी थी। वो धीरे से बोला, संयुक्ता बस करो, अब एक शब्द भी मत सुनो इनसे। अंतिम दृश्य इस अध्याय का विवेक का फैसला। रात को सबके सामने उसने कहा, माँ, पिताजी, मैंने आज सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं आंखें बंद करके जीता रहा, लेकिन अब नहीं। संयुक्ता इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपकी इज्जत तब ही बनी रहेगी जब बहू सिर झुकाकर ताने सुनेगी, तो माफ कीजिए, मैं अब अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। सास ने कहा, तो फिर तय करो बेटा, या हम रहेंगे या ये बहू। विवेक ने कहा, फैसला आपने कर दिया, अब घर मेरा है, लेकिन घर की मालकिन वह होगी जिसने इसे चुपचाप जिया है, सहा है और फिर भी कभी शिकायत नहीं की। विवेक के शब्दों की गूंज अभी भी दीवारों में अटकी थी। फैसला आपने कर दिया,
अब घर मेरा है, लेकिन घर की मालकिन वह होगी जिसने इसे चुपचाप जिया है, सहा है और फिर भी कभी शिकायत नहीं की। उस रात घर में सन्नाटा छाया हुआ था। कोई टीवी नहीं चल रहा था, कोई चाय नहीं बनी, रसोई में बर्तन टंटनाए नहीं। सास और ससुर अपने कमरे में गुमसुम बैठे थे, जैसे किसी भयंकर तूफान ने उनकी नींव हिला दी हो। संयुक्ता कमरे में बैठी थी, कांपती हुई मगर मजबूत। उसका मन उलझा था। क्या ये सब सपना है? क्या वाकई विवेक ने उसकी बात बिना पूछे मान ली? क्या इतने सालों की चुप्पी रंग लाई? वह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी, बालों में कंघी कर रही थी। हर एक उलझी लट जैसे उसके बीते सालों की तकलीफें हों। कांपते हाथों से कंघी करते करते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, पर आज ये आंसू दुख के नहीं थे। ये थे पहली बार सम्मान पाने के। अगली सुबह सूरज की रोशनी जैसे घर के हर कोने में नया उजाला ले आई थी। संयुक्ता सुबह उठी, पूजा की, पर इस बार कोई डर नहीं था उसके चेहरे पर। विवेक ने खुद ही उसके लिए चाय बनाई और कहा, संयुक्ता, अब से तुम्हें किसी के लिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। तुम जो हो वो सबसे ज्यादा कीमती है। संयुक्ता कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ देख रही थी विवेक के चेहरे को, जो आज पहली बार सच में उसका लगा। पर यह बात माँ बाप को हजम नहीं हुई। सास शकुंतला देवी और ससुर धर्मपाल सिंह कमरे में बैठे चिंतित थे। धर्मपाल बोले, देखा शकुंतला, बहू ने बेटा छीन लिया। वो अब उसकी बातें मानता है, हमारी नहीं। शकुंतला की आंखों में गुस्सा था। मैंने तो तभी कहा था, ये लड़की मायके से ज्यादा तेज है। चुपचाप रहती है मगर अंदर से आग है। अब बेटे को अपने वश में कर लिया है। उसी दिन शाम को शकुंतला ने पड़ोसन कुसुम चाची को बुलाया और जहर उगलना शुरू किया। अरे बहन, आजकल बहू रानी की ठाठ है। बेटा भी उसी के सुर में बोलने लगा है। अब हम तो जैसे घर के नौकर बन गए। कुसुम चाची ने चुटकी ली। अरे बहन, आजकल की लड़कियां नासमझ नहीं रही। मुंह बंद और दिमाग तेज होता है इनका। परिवार में धीरे धीरे राजनीति शुरू हो गई। शकुंतला देवी ने विवेक के मामा को फोन किया, जो परिवार में खास स्थान रखते थे। भाई साहब, जरा घर आ जाइए। बहू का रवैया अब सहने लायक नहीं रहा। मामा जी आए। रात का खाना साथ में बैठकर खाया गया। लेकिन जैसे ही विवेक ऑफिस गया, उन्होंने संयुक्ता को बुलाया और कहा, बेटी, थोड़ा झुक जाना चाहिए। जिस घर में बहू चुप रहती है, वही घर शांत रहता है। संयुक्ता ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, मामा जी, मैंने झुकते झुकते खुद को मिटा डाला। अब मैं नहीं झुकूंगी, अब मैं खुद को जीऊंगी। मामा जी स्तब्ध रह गए। इतनी दृढ़ता, इतनी सीधी बात उन्होंने कभी नहीं देखी थी इस बहू में। नई शुरुआत का पहला कदम, जॉब। एक दिन विवेक ने संयुक्ता से कहा, तुम चाहो तो नौकरी कर सकती हो, मैं पूरा साथ दूंगा। संयुक्ता चौंकी। उसे कभी ख्वाब भी नहीं आया था कि विवेक खुद कहेगा ऐसा कुछ। विवेक ने आगे कहा, तुमने घर को बहुत दिया, अब खुद को भी कुछ दो। संयुक्ता ने सिर हिलाया। अगले हफ्ते उसने एक स्कूल में इंटरव्यू दिया, टीचर बनने का। इंटरव्यू में उसने जब कहा, मैंने जीवन से सहनशीलता सीखी है और बच्चों को संस्कार देना चाहती हूँ, तो प्रिंसिपल ने उसी वक्त जॉब ऑफर कर दिया। जब सास को पता चला कि बहू नौकरी पर जा रही है, तो उनका खून खौल उठा। घर की बहू अब बाहर जाएगी और हमें छोड़ देगी? क्या अब हम झाड़ू पोछा करेंगे? पर इस बार विवेक ने फिर सामने खड़े होकर कहा, आपने जब बहू से सारी जिंदगी काम करवाया, तब तो कुछ नहीं बोला। अब जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, तो आपको दिक्कत है? एक दिन संयुक्ता की सहेली सिमी घर आई। वो बहुत पुरानी दोस्त थी। उसने जब शकुंतला से कहा, आंटी, आपने ऐसी बहू पाई है जो भगवान का वरदान है। शकुंतला ने चिढ़ते हुए कहा, भगवान का वरदान या हमारे बेटे की छीन ली गई आजादी? संयुक्ता ने अब कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसे कोई जवाब देना नहीं था। अब वह जवाब बन चुकी थी। एक दिन जब धर्मपाल बीमार पड़े और अस्पताल ले जाना पड़ा, तो वही बहू जिसके खिलाफ उन्होंने जहर उगला था, वह खुद गाड़ी चलाकर उन्हें अस्पताल ले गई। खून की जांच करवाया, दवा ली और खुद खाना लेकर आईसीयू में बैठी रही। उस रात ससुर ने धीमे से हाथ पकड़कर कहा, बहू, हमने तुझे कभी बेटी नहीं माना, पर तूने बेटी से बढ़कर किया। क्या हमें माफ कर सकोगी? संयुक्ता ने कहा, मैं बेटी नहीं बनना चाहती थी, मैं बस इंसान समझे जाने की हकदार थी। रात गहराई थी। अस्पताल की गैलरी में निशब्द सन्नाटा था, लेकिन संयुक्ता की आंखों में तूफान मचल रहा था। धर्मपाल आईसीयू के अंदर थे। शकुंतला बाहर बेंच पर बैठी थी। संयुक्ता पानी का गिलास लेकर उसके पास आई। माँ जी, थोड़ा पानी लीजिए।
शकुंतला ने सिर झुका लिया जैसे कोई अपराधी अदालत में खड़ा हो। धीरे से बोली, बहू, अब समझ में आ रहा है तुमने जो सहा वो सहकर भी हमें कभी नीचा नहीं दिखाया। क्यों? संयुक्ता की आंखें भर आईं। वो बोली, क्योंकि जिस दिन मैंने जवाब दिया उस दिन आपने मुझे घर से निकालने की बात की थी। सोचिए, अगर हर जवाब पर रिश्ता टूट जाए तो रिश्ते बनते ही क्यों हैं? शकुंतला फूट फूट कर रोने लगी। सारी उम्र जो गलतफहमियों, अहंकार और संस्कारों के नाम पर खड़ी दीवार थी, उसका पहला पत्थर आज टूट चुका था। धर्मपाल को कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उस दरमियान संयुक्ता ने नौकरी से छुट्टी ली और पूरी सेवा की। विवेक हर शाम अस्पताल आता और पापा को देखते हुए सोचता, ये वही पिता है जो मेरी बीवी को दिन में 10 बार ताना मारते थे, और ये वही औरत है जो आज इन्हें अपनी गोद में सिर रखकर दवा पिला रही है। वो रात जब धर्मपाल की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर ने कहा, इनकी स्थिति नाजुक है। संयुक्ता आईसीयू के बाहर बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, इन्हें ठीक कर दो ताकि इन्हें समझ आए बहू सिर्फ घर की नौकरानी नहीं होती। धर्मपाल बच गए। घर लौटे तो सबसे पहले उनका ध्यान गया उस महिला पर जो हर सुबह गीला कपड़ा लेकर उनकी कुर्सी पहुंचती, जो बिना कुछ कहे पिलाती दवा, जो हर हफ्ते अस्पताल ले जाती, जो कभी उनकी नजरों से गिर गई थी पर आज उनके सिर का ताज बन चुकी थी। एक दिन शाम को उन्होंने विवेक से कहा, बेटा, बहू को एक सोने की चेन दिला देना, ये उसका हक है। विवेक मुस्कुराया, पापा, उसका असली तोहफा तो आपके ये शब्द हैं। रात को जब सब सो गए, धर्मपाल ने संयुक्ता को आवाज दी, बहू जरा पास आओ। संयुक्ता चौंकी क्योंकि कभी उन्होंने खुद बुलाया नहीं था। धर्मपाल ने कांपते हुए एक पुराना एल्बम उसके हाथ में दिया। ये विवेक के बचपन की तस्वीरें हैं, इसे संभाल कर रखना। संयुक्ता की आंखें भर आई। धर्मपाल धीरे से बोले, जब इसे पहली बार स्कूल भेजा था तो मैं भी ऐसा ही डर रहा था। जैसे अब तुम नौकरी पर जाती हो तो शायद तुम्हें डर लगता होगा। मैंने उस समय से थाम कर रखा और तुमने खुद को संभाला। तुम मुझसे बेहतर मां हो और बेटियों जैसी बहू। घर में सास ससुर का परिवर्तन। अब शकुंतला खुद कहती, बहू तू स्कूल चली जा, मैं खाना बना दूंगी। विवेक को यह सब एक चमत्कार जैसा लगा। संयुक्ता जो पहले सबसे आखिर में खाना खाती थी, अब सबके साथ बैठकर खाती। जहां पहले एक शब्द बोलने से माहौल बिगड़ता था, अब उसकी हंसी से घर के कोने चमक उठते। परीक्षा की घड़ी, स्कूल में एक एक बच्चा बेहोश हो गया। संयुक्ता ने बिना किसी से पूछे उसे अपनी स्कूटी पर अस्पताल पहुंचाया, खुद के पैसे से दवा खरीदी और उसके माता पिता को फोन किया। वह घटना वायरल हो गई, किसी ने वीडियो बना लिया था। अगले दिन स्कूल में उसे सम्मानित किया गया। मीडिया आई तो सब टीवी पर देखकर दंग रह गए। संयुक्ता को साल की सबसे दयालु शिक्षिका का अवार्ड मिला। विवेक की आंखों में गर्व था और सास ससुर, उन्हें लगा जैसे उनके बेटे की नहीं, उनकी परवरिश को सम्मान मिला हो। संयुक्ता ने जब स्कूल का अवार्ड घर लाकर मंदिर के सामने रखा तो आंखें बंद करके बस एक बात कही, हे प्रभु, मुझे कभी घमंड न देना, लेकिन इतना आत्मबल देना कि अपनों की नफरत में भी खुद को खो न बैठूं। रात को सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर अगली सुबह जब डाकिया आया तो एक चिट्ठी ने सबका चैन लूट लिया। संयुक्ता को मां के नाम से एक पुराना लिफाफा मिला। उसने खोला, अंदर हाथ से लिखा एक भावुक पत्र था। शब्द जैसे कांप रहे हों, बिटिया, तुझसे मिलने की बहुत इच्छा है। शरीर अब साथ नहीं देता, आंखें तुझे देखने को तरस रही हैं। एक बार आ जा, सिर्फ एक बार। शायद मेरी सांसें तेरा इंतजार नहीं कर पाए। संयुक्ता का कलेजा बैठ गया। उसने तुरंत सास से कहा, माँ जी, मुझे माँ से मिलने जाना है, वो बीमार है। शकुंतला कुछ कहना चाहती थी लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। बस सिर हिलाकर बोली, जा बहू, माँ की दुआएं जिंदगी बदल देती हैं। मायके की यात्रा, यादों की राख में जलती चिंगारी। जब संयुक्ता अपने पुराने घर पहुंची, वो छोटा सा टूटा हुआ दरवाजा, आंगन में पड़ी खाट, दीवार पर मड़ी पुरानी तस्वीरें, हर कोना जैसे चीख चीख कर कह रहा था, तू चली गई लेकिन तेरी खुशबू यहीं रह गई। अंदर मां खाट पर थी, आंखें अध खोली। संयुक्ता उनके पास जाकर बैठी, उनका हाथ थामा। मां ने कंपाते होठों से कहा, बिटिया तू आ गई, अब मन शांत है। संयुक्ता रोते हुए बोली, मां तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं ही हूं। मां बोली, नहीं बेटी, मुझे बस तुझसे माफी मांगनी थी। शादी के वक्त जब तू लौटना चाहती थी, मैंने कहा था, बेटी एक बार ससुराल चली जाए तो अर्थी ही निकले। बेटी, वो बात मां नहीं, समाज की मूर्खता बोल रही थी।
संयुक्ता माँ के सीने से लग गई। उस दिन माँ बेटी ने वो सब कहा जो सालों से अटका था। माँ ने आशीर्वाद दिया, तेरे ससुर जी को माफ कर देना, ये उम्र सिखा देती है बेटा जो जवानी में समझ नहीं आता। तीसरे दिन माँ की तबीयत और बिगड़ गई। संयुक्ता भागकर डॉक्टर लाने गई, लेकिन जब लौटी माँ की आंखें बंद हो चुकी थी। उनके हाथ में एक चुटकी राख थी, मंदिर की राख, जिसे वो हर रोज टीके में लगाती थी। संयुक्ता ने वो राख माथे पर लगाई और माँ के पांव छूकर फूट फूट कर रोई। अब कभी कुछ नहीं कहेंगी, पर उनके शब्द, उनकी आंखें, उनकी माफी अब उसकी आत्मा में बसी थी। जब वो वापस ससुराल आई तो शकुंतला दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में इंतजार, होठों पर चिंता। संयुक्ता ने उनके पांव छुए तो शकुंतला ने खुद उसे सीने से लगा लिया। बहू, अब से तेरा हर दुख मेरा है। विवेक ने मां को देखा और पहली बार उसकी आंखें भर आई। संयुक्ता, अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे मायके का आंगन चाहे सूना हो, पर यहाँ तुम्हारे लिए पूरा घर है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद समाज के कुछ रिश्तेदार आए ताने मारने। एक चाची बोली, ये तो बहुत भाग्यशाली है, इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी घर में बनी हुई है। संयुक्ता कुछ नहीं बोली। विवेक ने पहली बार सबके सामने कहा, अगर मेरी पत्नी ने कुछ गलत किया होता तो उसे घर से नहीं, खुद के दिल से निकाल देता। लेकिन वो तो मेरी आत्मा है और आत्मा को कोई समाज छू नहीं सकता। मेरी पत्नी मेरी आत्मा है और आत्मा को कोई समाज छू नहीं सकता। जैसे पूरे घर में दीवारों पर गूंज उठे थे। संयुक्ता उस रात सो नहीं पाई। माँ की यादें, समाज के ताने और विवेक का साथ, सब कुछ उसकी आंखों में भर आया। वो उठी और अपनी कॉपी खोली जिसमें बचपन में वो अपनी कविताएं लिखा करती थी। क्या मैं अब सिर्फ बहू बनकर ही रहूंगी? उसने एक सवाल खुद से पूछा और जवाब आया, नहीं, मैं भी हूं। और अब उस मैं को फिर से जगाना है। स्कूल खोलने का निर्णय, संयुक्ता ने एक सपना देखा था। बचपन में जब माँ तंगी के बावजूद उसे स्कूल भेजती थी तो एक दिन कहा था, एक दिन ऐसा स्कूल खोलना जहां किसी माँ की ममता गरीबी के आगे झुक न जाए। अब वो सपना राख से जम लेना चाहता था। संयुक्ता ने विवेक से कहा, मैं एक स्कूल खोलना चाहती हूँ, गांव की लड़कियों के लिए। विवेक चौंका, फिर मुस्कुराया, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जैसे ही गालों को पता चला, विरोध शुरू हो गया। बहू, लोगों का काम है रोटियां बेलना, स्कूल खोलना नहीं। लड़कियां यहाँ पढ़ेंगी तो घर कौन संभालेगा? जिस औरत ने अपने ससुर से मुंह लगाया वो अब समाज सुधार करेगी? शकुंतला पहले जैसी नहीं थी। उन्होंने सामने आकर कहा, मेरी बहू सिर्फ बहू नहीं, इस घर की रीढ़ है। शब्द नहीं, उनका स्वर कांप रहा था, पर उसमें अब संकोच नहीं। संयुक्ता ने अपने टूटे फूटे मायके की जगह पर एक छोटा कमरा बनवाया। वहीं से उसने शुरू किया। पहली छात्रा थी बिन जो रोज माँ के साथ खेत जाती थी। संयुक्ता ने खुद बोर्ड बनाया, खुद ब्लैक बोर्ड पर पहली बार लिखा, शिक्षा सम्मान की पहली सीढ़ी। धीरे धीरे 5 लड़कियां आई, फिर 10 और फिर पूरा मोहल्ला। अब वो बहू नहीं रही, वो दीदी, मिस, शिक्षिका बन गई। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि औरों तक भी ये भावनाएं पहुंचें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और कहानियों के लिए। आपका एक समर्थन हम और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।